न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, फिल्मी अदाकारा कंगना रनौत का शिवसेना से पंगा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में एमआईएम खासदार इम्तियाज जलील भी कूद पड़े हैं। इम्तियाज जलील वैसे शिवसेना मुखालिफ पार्टी से आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शिवसेना से भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन उद्धव ठाकरे मेरे मुख्यमंत्री है और कोई भी उनकी इज्जत ना करे, वो भी टॉम, डिक और हैरी जैसे शख्स, तो ये कबूल नहीं होगा। कंगना, अपनी ज़बान को काबू में रखो। तो महाराष्ट्र के भी जो मुख्यमंत्री है इज़्ज़तमाब जनाब उद्धव ठाकरे साहब, ये सिर्फ शिवसेना के मुख्यमंत्री है या कांग्रेस या राष्ट्रवादी के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। इनकी सरकारें हैं, ये मेरे भी मुख्यमंत्री है। और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई गलत बयानी करता है, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, तो किसी भी स्तर के ऊपर कोई भी महाराष्ट्रियन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उद्धव साहब के ख़िलाफ़ किया गया है, मैंने उसकी निंदा की है कि आप बहस कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, वाद विवाद आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत लहजों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो आपकी मानसिकता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका कल्चर क्या है, वो उस बात को दर्शाता है। मेरा उद्धव साहब की पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद है, पॉलिटिकल मतभेद है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो रहने भी चाहिए इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना दुश्मन समझकर गाली गलौज के साथ बात करूं या उनसे अरी तुरी के अंदर बात करूं। एक ओहदे की मर्यादा होती है, उसका एक रिस्पेक्ट होता है, कम से कम उसका रिस्पेक्ट करिएगा। और उसके बाहर अगर गए आप, तो मेरे हिसाब से वो आपकी तहजीब क्या है उसको बता। आपको बता दें कि कंगना के खिलाफ मुंबई में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई में बीएमसी द्वारा कल अपने अतिक्रमण को तोड़ने को लेकर कंगना गुस्से में है और उसी के चलते कंगना ने कल एक वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तू तेरा किया था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि सुशांत सिंह के मौत के बाद आत्महत्या या हत्या, इस मामले में कंगना और शिवसेना में ज़बानी जंग जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। कंगना ने हाल ही में मुंबई पुलिस पर आलोचना की थी और मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK कहा था। इधर मुंबई में उनके ऑफिस तोड़े जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भले ही फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन चंद दिन पहले कंगना ने ट्वीट किया था कि क्या उखाड़ोगे मेरा, तो उसके जवाब में दफ्तर टूटने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुर्खी कुछ इस तरह लगाई गई कि उखाड़ दिया। दरअसल सामना की हेडलाइन में उखाड़ दिया को कंगना के उस बयान का भी जवाब कहा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उखाड़ो मेरा, क्या उखाड़ोगे। कंगना ने लिखा था, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंक की चोट पे कहती हूँ, मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा, क्या उखाड़ोगे। वहीं कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि उनका इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी कंगना रनौत को धमकी नहीं दी है। मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने पर उन्होंने सिर्फ आपत्ति जताई थी। संजय राउत ने कहा कि कंगना मुंबई में रह सकती है, मेरा बीएमसी की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी कंगना रनौत को धमकी नहीं दी, मैंने सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया, वो भी उनके द्वारा ट्वीट किए जाने पर या बयान दिए जाने पर। बीएमसी ने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे लिए विवाद खत्म हो चुका है। सुशांत मौत के बाद मीडिया ट्रायल के बाद रिया जेल में है, लेकिन तापसी पन्नू, विद्या बालन, सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, करीना कपूर,
शिवानी दांडेकर, महेश भट्ट, रेणुका शाहने, फरहान अख्तर सहित कई सेलिब्रिटीज उनके समर्थन में आई हैं। तो कंगना रनौत के सपोर्ट में कैलाश खेर, मधुर भंडारकर, अंकिता लोखंडे, बबीता फोगाट, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी समर्थन में आए हैं। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। कंगना रनौत की हिपोक्रेसी की इस बात से भी खुलकर सामने आ जाती है कि कंगना के जरिए किए गए ट्वीट में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हैशटैग के साथ उनके दफ्तर के तोड़े जाने के वीडियोस पोस्ट किए गए। लेकिन शिवसेना पर टिप्पणी करने के लिए कंगना ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने की तस्वीर भी पोस्ट की, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अभी मस्जिद तोड़ने वालों पर केस जारी है और अपने पुराने फैसलों में कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने वालों को दोषी करार दिया है।